कहते हैं प्यार करने वालों का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। एक अनमोल एहसास जो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचता है। फिर चाहे वो एहसास दो इंसानों के बीच में क्यों ना हो, तो क्या फर्क पड़ता है वो दो इंसान आदमी हो या औरत, क्योंकि उस प्यार की कोई जुबान नहीं होती। आज की इस मोड़ पे ये जिंदगी आ गई। आखिर कब तक भागता रहूंगा मैं अपने आप से। ये गाँव मेरी जिंदगी का बीता हुआ कल है, मेरा गुजरा हुआ वक्त। फिर जिंदगी मुझे पीछे ले आ गई, उन लोगों के बीच जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी ने मुझे जितना दिया है उससे कई गुना छीना भी तो है। इस कदर मेरे अपनों ने साथ छोड़ा कि मैं तन्हा रह गया, सूखे हुए पत्तों की तरह मैं बिखर गया। ये रास्ता कब खत्म होगा? ये रास्ता उनकी तरफ जाता है जो कभी मेरे अपने थे। मैंने खुद छोड़ा था उनका साथ, आज फिर उन्हीं की चौखट पे मुझे वक्त ले आया है। अच्छा, तो ये छोड़ा है मेरे सौतेले बाप ने मेरे लिए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये तुम्हारी अमानत है जो मैं आज तक संभाल के रखी हूँ। जो भी थे, जैसे भी थे, अब्बा थे तुम्हारे। अब्बा? अगर सच में मेरे अब्बा होते ना, तो रोज रात जानवरों की तरह मुझे पीटते नहीं। कितनी रातें भूखा रखा था उसने मुझे, कितनी बार माँ के मुंह पे थाली फेंक कर मारी। आखिर उनसे परेशान होकर जान दे दी मेरी माँ ने। ताशी, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, तुम आज में जीना सीखो। यूं बंद रखा है अपनी जिंदगी को, खोल दो अपनी मुट्ठियों को, जी लो अपनी जिंदगी। ताशी,
सैजू, मेरे बचपन का दोस्त। मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। सैजू बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। बचपन से लेके अब तक हमने कई सारे पल एक दूसरे के साथ बिताए। कुछ ऐसे पल जो शायद मेरे अलावा उसे और कोई नहीं दे सकता। फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ठीक 6 साल के बाद आज दो खास दोस्त एक दूसरे के सामने आ गए। सैजू, रुक। सैजू, जानबूझकर सैजू तुम अजनबी बन रहे हो, मुझे पता है। एक बार तुम अपने दिल से पूछो कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। इस तरह अजनबी बनकर रिश्ते तोड़े नहीं जाते। मेरी मजबूरी थी जो मैं तुम्हें बिना बताए मुंबई चला गया। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो पहचानो मुझे, बात करो मेरे साथ। युवराज, मेरा आज और मेरा आने वाला कल, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो तुम। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। हाँ, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। ये हाथों का ज़ख्म तुमने ही तो दिया है। खालिदा आपा, सैजू, अब्बा, अम्मी और ये मेरा कसौली गाँव। इनके अलावा मुंबई में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। दिल कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफ़रत करूं, पर कर नहीं पाता हूँ। ताशिया भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। एंड एनीवे, दैट वाज माय पार्टी एंड यू डोंट टेल मी अबाउट माय बिहेवियर। ओह, योर पार्टी, जिस पार्टी का आधा पैसा मैंने पे किया था। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने। और कितनी बार ये एटीट्यूड दिखाओगे तुम मुझे? तुम चीज क्या हो? ये याद रखना कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। सारी दुनिया घूम कर आओगे फिर भी तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। औकात में रहना सीख लो। सैजू, 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 मुझे भूल गया क्या? ताशी तेरा दोस्त। सैजू, यार ऐसे क्या दरवाजा बंद कर रहा है? दरवाजा खोल, तुझे मिलने आया हूं मैं। यार इतनी क्या नाराजगी, दरवाजा खोल। माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। और इस तरह से हमारे बीच में फिर से दोस्ती शुरू हो गई। 6 साल से बिछड़े हुए दोस्त फिर से मिल गए। सैजू ने मुझे माफ़ कर दिया, और वो करता भी क्या। अगर अम्मा सैजू के पास नहीं होती तो उसका क्या होता। मैं कोशिश करूँगा सैजू कि इस बार तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊं। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अनमोल है।
अम्मा भाजी। मैं भी बहुत नाचूंगा तेरी शादी में। अम्मा जल्दी करा दो शादी इसकी। तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल हमें जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी यार। कहते हैं प्यार करने वालों का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात या कोई धर्म नहीं होता। एक अनमोल एहसास जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है, फिर चाहे वो एहसास दो इंसानों के बीच में क्यों ना हो। क्या फ़र्क पड़ता है वो दो इंसान आदमी है या औरत, क्योंकि उस प्यार की कोई जुबान नहीं होती।
शायद खालिद आपा सब कुछ समझ गए। मैं कैसे उनसे ही छुपाऊं? आखिर वो मेरी अम्मी जैसे है, और एक बच्चा कभी अपनी माँ से छुपा नहीं सकता। सही और मेरे बीच जो कुछ हुआ वो कितना सही था और कितना गलत, ये मेरा रब ही जानता है। लेकिन हमारी दोस्ती सच्ची है। मेरे दिल में तो आज भी युवराज है, मेरी रूह में बसा है वो। फिर कैसे हम दोनों के बीच में ये गलती हो गई? यार अब मैं गुनहगार हूँ तेरा। सही और युवराज, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, मुझे माफ कर दो। अरे बड़ी देर कर दी तूने आने में। ताशी तो चला गया मुंबई, पूरी रात रोया था वो, बड़ा नाराज था वो, और कहकर गया मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। शायद मुझे अभी मुंबई जाना पड़ेगा, और तेरे लिए ये चिट्ठी दे गया है। सईजू, तुम मेरे लिए मेरा बचपन का आईना हो, मेरी बचपन की ढेर सारी यादें हो तुम। दिल से बढ़कर जो रिश्ता है दोस्ती का, वो है तुम्हारे साथ। पता नहीं जाने अनजाने कैसे हम दोनों से ही गलती हो गई। मैं भूल गया था मेरी ज़िंदगी में युवराज है, जो मेरा मुंबई में इंतज़ार कर रहा है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। खुदा से मैं पूछूंगा कि क्यों उसने हमारी जिंदगी ऐसे बनाई, क्यों हम दोनों को आधा अधूरा छोड़ दिया। शायद मैं तुम्हारी इस बेजुबान जिंदगी की आवाज़ नहीं, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुम चाहे मुझे जो भी सजा दो, मैं रब से दुआ करूंगा तुम्हारे लिए सजू, कि बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।